जब बनिहाल से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला रेल आई, इसका ऐलान सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया और उसके बाद ये रेल चली, आज भी चल रही है। लेकिन जो वाजपेयी साहब ने अनाउंस किया था वही पूरा हुआ। उसके बाद इस रेलवे के ऊपर कोई काम नहीं हुआ और काम तब शुरू हुआ क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार चली गई और 10 साल के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब वापस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बनिहाल से बारामूला तो जाती है, लेकिन अब बनिहाल से जम्मू भी रेल जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तेजी से ये काम चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि साल 2024 में जब ये वाला महीना आएगा तो यकीनन यहां रेल चल रही होगी। मुझे पूरा यकीन है। साथियों, आज आप बनिहाल से रामबन और रामबन से उधमपुर के रास्ते से जम्मू जाते हैं। रास्ते में टनल, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कितने बड़े काम इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हुए, यहां बनिहाल में। हमें याद है बरसात आती थी, यहां रास्ते में जबरदस्त स्लाइडिंग होती थी, बनिहाल आने जाने का रास्ता बंद हो जाता था और वादी कश्मीर पूरे मुल्क से कट जाता। किसी और हुकूमत ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर यहां लाखों करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए, सड़कों और टनल्स के लिए दिया, तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीब को फ्री राशन, गरीब घरों में हमारी बहनों के नाम गैस के सिलेंडर कनेक्शन, गरीब किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप की स्कीम्स, और जो गरीब शख्स हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, ऐसे गरीब लोगों को मकान बनाकर देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत। हम 2014 में एमएलए बने। मुझे याद है उस दौर तक हर असेंबली में बहुत शोर उठता था कि गांव गांव में बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन कोई गरीबों की नहीं सुनता था। एक जमाना था जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी, पूरे हिंदुस्तान में एक पंचायत में सिर्फ 1 या 2 मकान आते थे गरीब के लिए, और आज 100 मकान एक पंचायत में गरीब लोगों के लिए आ रहा है। ये मोदी साहब की देन है, जो गरीबों के लिए, मस्कीनों और शरीफों के लिए है। मेरे साथियों, दोस्तों, यहां बड़ी तादाद में हमारे गुजर बकरवाल भाई भी आए। गुजर बकरवालों को यरगमाल बना के रखा होता था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के दौरान। उनको उनके हकूक से महरूम रखा जाता था, लेकिन आज मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवालों को उनके हक दिए, आज गद्दी सिपी लोगों को उनके हक दिए, और आज जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें हाजी हैं, तेली हैं, लोहार हैं, तरखान हैं, कुम्हार हैं, मरकबांस हैं, उनको रिजर्वेशन जो पूरे हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया था, आज मोदी हुकूमत उनके लिए भी फैसला लेने जा रही है। ऐसे गरीबों को भी मोदी हुकूमत उनके हकूक देने जा रही है। साथियों, ये हुकूमत हम सब की। मोदी साहब जब 2014 में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब कहते हैं सब हमारे हैं।
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू का डोगरा, क्या कश्मीरी, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी, क्या गद्दी, क्या सिपी, सब हमारे हैं। कोई पराया नहीं है। एक मुल्क के अंदर रहने वाला हर शख्स एक मुल्क के अंदर एक परिवार की तरह होता है, एक फैमिली मेंबर होता है। और ये एहसास कराने का काम हम सबको मोदी साहब ने किया। और जो मोदी साहब ने काम किए, अगर गरीबों को मकान दिया तो गरीब हिंदू को भी मकान मिला, तो गरीब मुसलमान को भी मिला। अगर गरीब किसी बहन के घर में चूल्हा नहीं चलता था, उसको सिलेंडर गैस का कनेक्शन दिया, तो ये सिलेंडर गैस हिंदू परिवार की बहन को भी दिया, तो मुसलमान परिवार की बहन को भी ये हक था। अगर ये जो गोल्डन कार्ड 5-5 लाख जिससे इलाज होता है, ये अगर मोदी साहब ने हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, गुज्जर को भी दिया, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, SC ST OBC सबको दिया। किसी के साथ कोई इस्तेसाल नहीं किया। अगर मोदी साहब ने डेवलपमेंट पूरे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की, तो जम्मू कश्मीर को भी एक खुशनुमा, एक जबरदस्त डेवलपमेंट इस एरिया में दी, तो मोदी साहब ने दी। आज आप वादिये कश्मीर के अंदर भी चले जाओ तो कश्मीर का बच्चा बच्चा कहता है, अगर हमें इंसाफ मिला है तो मोदी साहब की हुकूमत के दौरान दिया है, वरना किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। एक जमाना था जब बड़ा तूफान उठा था, वो बनहाल था या रामबन था, डोडा किश्तवाड़ था या वादिये कश्मीर, कोई नहीं चाहता कि किसी के घर के बाहर कोई गोली चले और किसी का खून बहे। कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं अमन व अमान हो, खुशहाली हो, इज्जत और एहतराम के साथ लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। साथियों, मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ईमानदारी के साथ काम किया, धीरे 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 आहिस्ता 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 आप देखो आज पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन व अमान, इज्जत और एहतराम के साथ हर शख्स अपनी जिंदगी जी रहा। वो दौर खत्म हुआ जब हमारे कानों में सुबह शाम बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। वो दौर खत्म हुआ जब पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, सब परेशान दुखी होते थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख